बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। कल आपको खबर दी थी, कल एक दिन के अंदर 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस फायर किया गया। अरबाब ताहिर साहब, तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। मजमूई तौर पे उन तमाम जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, 6 उन जजेस ने जिन्होंने बताया कि भाई हमें एजेंसीज ज़िंदगी नहीं जीने दे रही। एक जज के बाप को आपने कोयटा से उठाया, आप ले आए, किस लिए? टेरियान वाइट केस चाहिए था। एक जज ने कोई और दरखास्त दी, आप उसके पीछे पड़ गए। अब ये चीज़ें कहाँ तक जानी थी? अब खबर इस्लामाबाद से जो आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी आपने क्या वो जो खत लिखने वाले जजेस हैं, आपने एक एक करके उनको टारगेट किया। भाई ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी? जज आपने बनाया, उस वक्त उसकी डिग्री क्यों नहीं चेक की? बाकी बहुत सारी बातों में से एक सवाल था। लेकिन एक बात तयशुदा है, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, जिन जजेस ने खत लिखा है वो बच्चे नहीं हैं। वो इस मुल्क के निज़ाम को भी जानते हैं। उनको ये भी पता है इस मुल्क के अंदर एजेंसीज के खिलाफ कोई बात की जाए या कुछ हो तो उसका रद्देमल क्या होता है। और वो कोई इस तरह के नाबालिग भी नहीं है, वो इमेच्योर भी नहीं है। उन्हें आइडिया था, आप कैलकुलेट करके जाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या नुकसान होगा। अब यहां तक तो बात हो गई। उसके बाद जैसे सजाद मलिक सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, आपने उनको टारगेट किया बेटी की बुनियाद के ऊपर। तो अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो पावरफुल क्वार्टर्स है उनके दरमियान और जो जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैच पड़ गया। मैच इस तरह से पड़ गया, जो तर्जुमान है गैर सरकारी किस्म के जो मीडिया में है, वो बता रहे थे जी देखें जी पाकिस्तान के अंदर एक मुतवाज़ी निज़ाम खड़ा हो गया है, तो हम जुलाई और अगस्त के अंदर उस निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं। तो वो जब ये रेफरेंसेस आए हैं, किसी की डिग्री का मसला बन गया है, किसी के खिलाफ कोई डीजी स्टेट्स कहता है जनाब हमें ना वो बुलाया गया था, वो कहते थे कि आप ये प्लॉट्स की अलॉटमेंट करें। तो जिस तरह होता है ना, आमतौर पर आपने पुलिस के मुकदमात देखे होते हैं, कहते हैं जी फलां ये मुलजिम है, तो ये ना इसमें मशवरा करने वाले में शामिल थे, इन्होंने फलां किया। तो उन्होंने कल एक जो रेफरेंस दायर किया, जैसे बाबर सत्तार को टारगेट किया, नीचे 2 जजेस लगा दिए कि ये भी उसमें शामिल थे, जैसे मोहसिन अख्तर यानी ऑलरेडी उसमें शामिल है। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि जजेस बजाय इसके थोड़ा डरते या आगे उन्होंने एक और कदम उठाने का फैसला कर लिया है। और खबर इस्लामाबाद से है, बड़ी खबर है। चूंकि इनका ख्याल ये था कि हम जजेस को दबा लेंगे, सब कुछ होगा तो वो बात दब जाएगी या जजेस पीछे हट जाएंगे। एक तो आपने देखा कि तारिक जहांगीरी साहब का जुर्म सिर्फ इतना है कि आपने इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 के तनाज़ा क्यों खोला है। उनको धमकी दी गई है सत्तूर की खबर के मुताबिक कि, और असद मलिक की खबर के मुताबिक, सत्तूर नहीं असद मलिक की, कि आप पीछे हट जाए, हाथ हौला रखें, वरना डिग्री की उनको धमकी दी गई। उनका जो आपने करना है आप कर ले, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अब कल इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो धांधली की पिटिशंस हैं उनके ऊपर अहम समाअत होनी है। और कल सूरत हाल इस किस्म किया कि मेरी अदालतों में भी या सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि कल बताया गया है कि जो कमरा अदालत है उसमें गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो अफराद मुतल्लिका है उनको पासेस जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही वो आ सकेंगे। ये हालात आपको बता रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लेने के देने पड़ गए, वो खबर क्या इस्लामाबाद से। अब वो जजेस क्या कर सकते हैं? वो जजेस पहले उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें कुछ इसके खिलाफ एक्शन होगा, हमें रहनुमाई कर दें, हमारे ऊपर दबाव हो, हमारी बीवियों के साथ हमारी वीडियोस रिकॉर्ड की जाए, हमारे घर वालों को उठा लिया जाए, किसी को करंट लगाया जाए, किसी को, तो हम क्या करें? आप हमारी रहनुमाई कर दें, आप हमारे बड़े हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो काजी साहब ने उस मामले को डिफ्यूज़ किया। एक्चुअली ये है कि काजी साहब ने, कहते हैं ना, खुडे लाइन लगाना, उस केस को लगाया। और काजी साहब बजाय इसके उन जजेस को इंसाफ देते हुए समझते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है। चूंकि आप इस मुल्क में अंधे हो जाए, इस मुल्क में बहरे हो जाए और आप ये कहें कि काजी फायज ईसा से बेहतरीन दौर इंसानी तारीख का कोई दौर नहीं है, गुन गाएं। लेकिन काजी साहब ये नहीं होगा। अभी तो आपने रिटायर होना है। रिटायर होने के बाद जो किताबें लोग लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस देंगे, वाक़यात से मुतालिक बताएंगे। अभी तो मैं बात करूंगा, मुझे खाकसार को भी डर लगता है बात करते हुए, तो तौहीन अदालत दे मारेंगे। अब वो मामला तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर होकर खुद नोटिस लिया था। सवाल ये है कि उस खुद नोटिस के ऊपर क्या बना। वो चाहिए था कि वो इतना इंपॉर्टेंट केस था, आप 1 हफ्ते के अंदर वाइंड अप करते, आप अपने जजेस को इंस्ट्रक्शंस देते, गाइडलाइंस देते। आपने क्या आपने, वो कहते हैं ना, उन जजेस को उठा के चीते के आगे डाल दिया, किसी खूनखान जानवर के आगे डाल दिया कि जाओ जो करना है इनके साथ कर लो। अब उन जजेस के ऊपर मजीद दबाव आ रहा है अब उसके ऊपर। लेकिन वो जजेस भी ज़रा ऐसे जजेस नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेरे जैसे किसी नालायक आदमी का तो ये मसला हो सकता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुझे फलां हो जाएगा। जो जज होता है ना, आप रोज़ाना खबरें सुनते हैं जी जज 10 लाख सैलरी लेता है, जी 15 लाख सैलरी लेता है। ये कुछ भी नहीं है, ये पीनट्स है एक अच्छे वकील के सामने। वो चाहे तो एक दिन में करोड़ों कमाते हैं अच्छे वकला। तो जजेस का ये मसला तो नहीं होगा कि जनाब वो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा। निकाल दें,
क्या बुरी बात है, जाएं अपना चैम्बर चलाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, करोड़ों में कमाएं, ये लाखों के ऊपर आप इनकी धमकियां लें, अपनी बीवियों की वीडियोस रिकॉर्ड कराएं, अपने वालिदैन को कोयटा से उठवा लें, आप अपने बहनोई को किसी और रिश्तेदार को करंट लगवाते फिरें, क्या ज़रूरत है भाई इसकी। अब उन जजेस ने क्या फैसला किया। बिशारत राजा हमारे ABN न्यूज़ के इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। उन्होंने ईसा नकवी के साथ जो है वो इंकशाफ ये किया है कि अब आज संडे है और कल एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत आने वाला है। अब कल डेवलपमेंट ये है कि आया वो जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 डेवलपमेंट तो ये हो सकती है। नंबर 2 डेवलपमेंट ये हो सकती है कि कल वो खत लिखें तमाम जजेस मिलके एक बार फिर चीफ जस्टिस को और ये कहें हमारे मामलात ये हैं, हमें डराया धमकाया ये जा रहा है, जो सारी सूरत हाल में उसके ऊपर होता क्या है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन काजी साहब क्या करेंगे? काजी साहब पहले की तरह लटकाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 2 केसेस चल रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी से रेलिवेंट केस चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनकी फैमिली की जो कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं वो मीडिया के ऊपर लीक करने से मुतल्लिक चल रही हैं। तो ये एक अब कल सूरत हाल जो पैदा होगी उसमें से पता चलेगा कि अब होता क्या है या वो चीज़ें की क्या जाती हैं। तो ये अब कल एक जिसको कहते हैं ना कि अचानक खबरों में एक धमाका वाला मामला जो है कल वो होने जा रहा है। हो सकता है, उसका इम्कान है, लेकिन उसका रद्देमल क्या होगा, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाता है, ये एक दिलचस्प मामला होगा। अब आते हैं आखिरी खबर जो मैंने आपको देनी है, वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक है। शेर अफजल मरवत का कल जो है इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के ऊपर शोर पड़ गया और कि वो कह रहे हैं जी इमरान खान भी मेरे से जेलस होते हैं, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान भी अपने साथ मुखलिस नहीं है, इमरान खान भी जलसे नहीं करवाना चाहते। तो पहले तो उन्होंने ट्वीट किया उनके जी लंदन में कुरैशी साहब के साथ मेरा कल का इंटरव्यू वो नहीं जो पेश किया जा रहा है, मैंने अपने साथ किए गए सलूक के बारे में शिकायत की, लेकिन कभी भी खान साहब से अपना मुआवजा नहीं किया। लीडर से शिकायत करने का हक मासूम है और उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। फिर आज ट्वीट किया 11:15 बजे कि एक तरमीम शुदा क्लिप की बुनियाद पर यूट्यूबर्स और PTI के कारकुनों ने मुझ पर तनकीद शुरू कर दी है। इंटरव्यू देखें और खुद फैसला करें कि मैंने क्या कुछ गलत कहा है। सिर्फ एक मुतराज़ा बात यह है कि मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं खान साहब से अपने बारे में उनके फैसले की शिकायत करूंगा। क्या हमें अपने लीडर के गलत फैसले के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए? हम सब इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। बराह करम इंटरव्यू देखें, आपकी तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि खान साहब या तो हसद में हैं या उनके फैसलों से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो मौला का फरमान है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। मसला ये है कि शेर अफजल मरवत इतना बोलते हैं कि वो हर बार पहचाने जाते हैं और वक्त से पहले पहचाने जाते हैं। अब एक बार हुआ ये कि अब उनकी खबरें आ रही थी कि जनाब वो वापस आएंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। अब उन्होंने एक बार फिर बोल के ये सब कुछ करके जो अपनी वापसी है और सारा कुछ है उसको मुतनाज़ा कर दिया। इससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप परवेज़ खटक से बड़े नहीं हैं, आप जहांगीर खान तरीन से बड़े नहीं हैं। उनका कितना कद था, आज क्या कद है, आप खुद अंदाज़ा कर लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।